एक बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो हैं बहन मायावती जी, उन्होंने ये बात मुखरता से कही है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट द्वारा चुनाव होता है वो जो सभी विपक्षी पार्टियां जिसका विरोध कर रही हैं वो भी उसमें विरोध अपना दर्ज कराती हैं और उन सबके साथ वो भी ये बात कहती हैं कि इस तरीके से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात की कि मतपत्र से चुनाव होना चाहिए और जैसे ही मतपत्र से चुनाव होगा वैसे ही बहुजन समाज पार्टी के अच्छे दिन आ जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के सहयोग से और देश की जनता के सहयोग से मायावती साहिबा को ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई है कि बहुजन समाज जैसी बड़ी पार्टी को छोटी पार्टी बनाने में आरएसएस और बीजेपी ने इन उपकरणों का प्रयोग किया है। वरना बहुजन समाज पार्टी भले ही कितने भी स्लीपर सेल उसमें आ जाएं मिश्रा जी जैसे, उसको इतना कमज़ोर कभी नहीं कर सकते थे। मुझे बहुत खुशी है और इस बात की मुबारकबाद मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं मायावती जी से ये भी गुजारिश करूँगा कि 14 जून को हमारा जो जंतर मंतर पे एक मंत्रणा का प्रोग्राम है और उसके बाद हम सब लोग बिहार जाएंगे। पटना में एक बड़ा प्रोग्राम 14 तारीख को ही अनाउंस करेंगे और उसके बाद बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में मतपत्र वापस लाने के लिए चुनाव मतपत्र से ही होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन, बिहार में बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। उसमें वो अपना सहयोग करें और किसी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता को भेजें ताकि हम लोग उनका सहयोग प्राप्त कर सके, देश की जनता उनका सहयोग प्राप्त कर सके, उनकी पार्टी का सहयोग प्राप्त कर सके। ये एक बहुत बड़ी जो है हमारे आंदोलन को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और मैं ये समझता हूँ बहन मायावती जी का सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सबसे बड़ा एक सबको, हमारे हर एक देशवासी को राजा बनने का जो अवसर दिया था, एक वोट का अधिकार देके, बराबर का एक वोट का अधिकार सबको देके, ये उपकरणों द्वारा चुनाव जो कराया जाता है वो उस अधिकार को छीनने के लिए कराया जाता है। तो बाबा साहब के एक मत के बराबर के अधिकार की सबसे बड़ी जो उस पर चोट पहुंचाने का काम है ये उपकरण वाली चुनाव कराती है। तो मैं ये समझता हूँ बसपा का तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बाबा साहब की वजह से वैसे भी है, क्योंकि बाकी सब लोग तो अभी कुछ दिन से ही बाबा साहब का नाम लेना मुखरता से शुरू हुए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी तो बाबा साहब के जो आदर्श हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए ही बनी ही थी। उसकी संरचना ही काशीराम साहब ने बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए ही की थी। उसके साथ एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। राहुल गांधी साहब जो हमारे देश के विपक्ष के नेता हैं, मतलब लोकसभा में, और अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री से, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब हैं मोदी जी, उनसे भी ज़्यादा संख्या में लोगों ने विपक्ष का नेता होने की लोकसभा में जिम्मेदारी उनकी लगाई है। तो वो कहीं ना कहीं 60% देश की जनता की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो उन्होंने भी एक लेख लिखा और उस लेख में 5 बिंदु उन्होंने उठाए। पहला बिंदु कि चुनाव आयोग की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है और वो बीजेपी और आरएसएस अपनी मनमर्जी का चुनाव आयुक्त बना रही है। ये 2 के वोटर लिस्ट में धांधली होती है। तो 3 वोटिंग परसेंटेज प्रोविजनल, जो 5 बजे की वोटिंग परसेंटेज चुनाव आयोग जिसकी घोषणा करता है और उसके अगले दिन जो घोषणा करता है उसमें 8% तक का बढ़ोतरी हो जाती है। ये तीसरा। और चौथा कि भारतीय जनता पार्टी सेलेक्टिव वोटिंग करा के, मतलब बूथ वाइज बोगस पोलिंग करा के, बोगस वोटिंग करा के चुनाव जीतती है। और 5वां
वो देश की जनता से जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो छुपाती है।